वर्ग 2 के बच्चों का स्वागत है हिंदी की कक्षा में। आज पाठ 9 पढ़ेंगे हम लोग, 3 पग भूमि। तो पाठ पढ़ने से पहले पाठबोध। दान लेना और दान देना हमारे समाज की एक प्रथा है। राजा बलि ने इस प्रथा का प्रयोग किस प्रकार किया, हम इस पाठ में पढ़ेंगे। चलिए हम लोग पढ़ते हैं। हजारों वर्ष पहले केरल राज्य में महाबली नाम के एक राजा थे। उनके राज्य में चारों तरफ सुख और समृद्धि फैली हुई थी। उनका यश चारों तरफ फैलने लगा। पृथ्वीलोक का स्वामी बनने के बाद वह इंद्रलोक का राजा बनने की सोचने लगे। राजा बलि ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया और सभी को आमंत्रण भेजा। भगवान विष्णु ने सोचा कि राजा बलि घमंड में आकर कहीं इंद्र का राज्य न छीन ले। भगवान ने वामन अवतार धारण किया। उन्होंने अपने शरीर को 52 अंगुल के बराबर बना लिया और राजा बलि की नगरी में के समीप आ गए। राजा बलि ने जब यज्ञ आरंभ किया तो अपने मंत्रियों को आदेश दिया कि नगरी के आसपास रहने वाला कोई भी मनुष्य यहाँ आए बिना न रह सके। राजा के आदमी वामन का रूप धारण किए हुए भगवान विष्णु के पास पहुँचे तो उन्होंने वहाँ आने से इनकार कर दिया। तो यहाँ देखिए आप लोग चित्र में किस प्रकार ये वामन है जिन्होंने 52 अंगुल का अपना कद कर लिया है और ये राजा है। तो पहले पाठ हम लोग पूरा करते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। जब यह खबर राजा बलि के पास पहुंची तो उन्होंने स्वयं जाकर भगवान विष्णु से निवेदन किया। भगवान विष्णु ने राजा बलि से कहा, मैं आपकी नगरी में तभी प्रवेश करूंगा जब मेरे पास आपकी नगरी में कम से कम 3 पग भूमि हो, यानी 3 कदम की जमीन। 3 पग यानी 3 कदम और भूमि यानी जमीन। इस पर राजा बलि को हंसी आ गई और वे बोले, ठीक है, शर्त मंजूर है। राजा बलि ने सोचा कि 3 पग 3 कदम जमीन कुछ ज़्यादा नहीं है, इसलिए ये तो बहुत कम मांग रहा है। वो मन ही मन सोचे होंगे ये बहुत कम मांग रहा है तो देने में क्या ऐतराज़ है, और वह हंसे और तैयार हो गए। शर्त मंजूर है। राजा बलि का वचन पाकर वामन रूपी भगवान विष्णु ने विराट रूप धारण किया। उन्होंने अपने शरीर को इतना बढ़ा लिया कि 2 ही कदम में पूरी पृथ्वी को नाप लिया और पूछा कि तीसरा कदम कहाँ रखूं। 3 पग उन्होंने भूमि मांगी थी तो 3 पग भूमि में 2 पग में ही उन्होंने उनके पूरे राज्य को नाप लिया, और तीसरा पग कहाँ रखूं। उन्होंने राजा से पूछा कि तीसरा कदम कहाँ रखूं। यह देखकर राजा बलि समझ गए कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं, ये निश्चित ही महान व्यक्ति हैं। उन्होंने वामन रूपी भगवान विष्णु के सामने अपना सिर झुका दिया। इस पर वामन रूपी भगवान विष्णु ने तीसरा पग उनके सिर पर रखकर उनको पाताल लोक भेज दिया और उनकी दानवीरता से प्रसन्न होकर उनको पाताल लोक का राजा बना दिया। तो तीसरा पग रखने के लिए उन्होंने अपने सर को झुका दिया राजा ने। आप देखिए चित्र में भी उसी प्रकार दर्शाया गया है कि भगवान किस प्रकार विराट रूप धारण कर लिए हैं और राजा कितने छोटे लग रहे हैं। उन्होंने अपना सिर झुका लिया और इनके ठीक सिर के ऊपर में उन्होंने अपना पैर उनके सिर पर में रखा और उन्हें पाताल लोक यानी धरती के अंदर उन्हें डाल दिया
और पाताल लोक का राजा भी उन्हें बना दिया। तो विस्तार पूर्वक इसका प्रश्नोत्तर कार्य भी होगा। चलिए इसी पाठ से कुछ और भी हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर कुछ ऐसे शब्द हैं जिन्हें लिखने में कठिनाई होती है, जिसे हम श्रुतलेख के रूप में लिख सकते हैं। तो ये शब्द आप बार बार लिखें ताकि आपके लिखने का शुद्ध लेखन कार्य अच्छा रहे, आप शुद्ध लिखना सीखेंगे। निमंत्रण, इंद्रलोक, महाबली, समृद्धि, वामन, धारण। इसके साथ ही शब्दबोध भी बताया गया है। कठिन शब्द हैं जिनके अर्थ लिखे गए हैं। समृद्धि का अर्थ संपन्नता, निमंत्रण का अर्थ बुलावा, आदेश का अर्थ आज्ञा, स्वामी का अर्थ मालिक, समीप का अर्थ पास, विराट का अर्थ बहुत बड़ा। तो ये कुछ ऐसे शब्द हैं जिनके अर्थ आपको समझ में ना आने से कठिनाई होगी। तो इसलिए इस पुस्तक में ये सुविधा दी गई है कि आप आसानी से इन कठिन शब्दों के अर्थ को समझ पाएंगे। तो ये भी याद करने योग्य चीज़ है, इसे भी आप याद करेंगे ताकि आपको परेशानी न हो। वर्तनी बोध, हालांकि पिछली कक्षा में भी मैंने आपको बताया था कि मानक रूप और प्रचलित रूप, ये जो प्रचलन से चली आ रही है और जिसे मान्यता दी गई है, हलंत युक्त शब्द के साथ समृद्धि और यहाँ समृद्धि, हर दोनों में लिखने की क्रिया अलग अलग है लेकिन दोनों की ही मान्यता है। अब हम लोग आते हैं अभ्यास बोध पर। तो अभ्यास बोध में प्रश्न नंबर एक का क, बलि कौन थे? बलि यानी महाबली राजा। तो बलि कौन थे? उन्होंने यज्ञ का आयोजन क्यों किया? तो इस पाठ में आपने पढ़ा ना कि राजा बलि एक महान राजा थे और अब पृथ्वी लोक के स्वामी बनने के बाद इंद्रलोक का राजा बनने की सोचने लगे थे, है ना। तो ये इंद्रलोक जीतने के लिए इन्होंने यज्ञ का आयोजन किया था। प्रश्न नंबर ख, भगवान विष्णु ने किसका अवतार धारण किया? तो भगवान विष्णु ने वामन रूप का अवतार धारण किया। उन्होंने वामन अवतार धारण किया। नंबर ग, भगवान विष्णु ने अपना शरीर कितने अंगुल का बनाया था? तो वामन रूप था और 52 अंगुल था। 52, जिसे हिंदी में आप बोलेंगे 52 शब्द में भी और अंक में भी, और अंग्रेजी में आप उसे 52 बोल सकते हैं, है ना। नंबर घ, भगवान विष्णु ने राजा बलि को कहाँ भेज दिया? तो भगवान विष्णु ने राजा बलि को, यहाँ तक आप उत्तर स्वयं लिख लेंगे, भगवान विष्णु ने राजा बलि को, यहाँ तक आप उत्तर लिखेंगे। फिर कहाँ की जगह आप लिख देंगे पाताल लोक भेज दिया। प्रश्न नंबर दो, प्रश्न नंबर दो में क, ख और ग, घ, ये प्रश्नोत्तर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो इस प्रकार रहेंगे इसके प्रश्नोत्तर, आप अच्छे से तैयारी करेंगे। और प्रश्न नंबर 3, सही विकल्प चुनकर खाली स्थान भरिए। ये बहुत ही आसान है। तो यहाँ पर दो उदाहरण दिए गए हैं जिनमें कि आपको सही उदाहरण चुनकर डालने हैं। ये भी पुस्तक कार्य रहेगा। क, उनका रिक्त स्थान चारों तरफ फैलने लगा। क्या यश या अपयश? बिल्कुल यश, यश लिखेंगे। भगवान ने रिक्त रूप धारण किया, कौन सा? वामन या कच्छप? तो यहाँ वामन आप लिखेंगे, वामन। नंबर ग, राजा बलि ने एक रिक्त यज्ञ का आयोजन किया, यानी विशाल, है ना। इन्होंने विशाल यज्ञ का आयोजन किया था या छोटा?
विशाल, तो आप लिखेंगे विशाल। घ, 3 पग भूमि की बात सुनकर राजा को रिक्त आ गई। क्या आ गई? रोना या हंसी? तो उन्हें हंसी आई थी। आपको कहानी याद है ना? चलिए अब नंबर 4 पर हम लोग आते हैं। नंबर 4 में निम्नलिखित शब्दों का वाक्य प्रयोग है। तो आप सभी देख रहे हैं पुस्तक में मैंने लिख के रखा है आप लोगों के लिए, तो आप ये लिख सकते हैं देख करके, आसान नए वाक्य बना सकते हैं। इनकार, इनकार शब्द से है, निवेदन से है, निमंत्रण, स्वामी और भगवान, इन 5 शब्दों से वाक्य प्रयोग कार्य दिया गया है, जिसे आप अपने शब्दों में भी नए वाक्य प्रयोग करके आप बना सकते हैं। तो ये आप लिख लेंगे कॉपी में, या आपकी मर्जी हो तो नए वाक्य भी आप लिख सकते हैं। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। योग्यता विस्तार। आपको अपना पेंसिल बॉक्स बहुत प्रिय है। एक दिन आपका मित्र आपसे आपका बॉक्स मांगता है, आप क्या करेंगे? अगर वो मित्र है तो वो बुरा नहीं चाहेगा ना आपका, बस उसकी खुशी है कि आपके पेंसिल बॉक्स को वो देखना चाहता है या इस्तेमाल करना चाहता है। तो आप क्या करेंगे? उसे देना चाहेंगे या नहीं? आप मुझे कमेंट में बताएंगे। आपके घर में सबसे अधिक दानी कौन है? उसके बारे में 4 वाक्य। तो ये आपको स्वयं लिखना होगा। तो ज़रूर आप लिखेंगे कि दादी माँ है कि नानी है। घर में बहुत सारे होते हैं ना जो पूजा पाठ में बहुत ज़्यादा लीन रहते हैं, तो उनको दान करना अच्छा लगता है ना। नंबर 3, दान देना पुण्य का कार्य है, लेकिन धोखे से दान लेना कहाँ तक उचित है? बिल्कुल, जिस प्रकार भगवान विष्णु ने धोखे से दान लिया है ना, ये क्या उचित था? लेकिन एक प्रकार से अगर देखा जाए तो देवताओं को बचाने के लिए उन्हें ऐसा करना पड़ा है ना। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। पृष्ठ संख्या 50 में है बहुविकल्पीय प्रश्न। तो यहाँ आपको सही विकल्प चुन करके आपको चिन्हित करने हैं, ठीक है। क में विशाल का विलोम क्या होगा? लघु। विशाल यानी फैला हुआ बड़ा सा, उसका विलोम हो जाएगा लघु यानी कम, ठीक है। विराट रूप का धारण किया। विराट रूप का धारण किया में विशेषण क्या है? अब देखिए विराट, विराट क्या हो गया? बहुत बड़ा हो गया ना। और रूप क्या है? रूप यानी सूरत है ना। धारण करना यानी ग्रहण करना। तो यहाँ पर विशेषण क्या है? विशेषण यानी विशेषता। तो इनका विराट रूप ही इनकी विशेषता है, विराट सही होगा। नंबर ग में राजा का स्त्रीलिंग शब्द। तो जिस प्रकार बेटा, बेटी, भैया, दीदी, मम्मी, पापा, उसी प्रकार राजा का स्त्रीलिंग रानी। नंबर ग निश्चित का शुद्ध रूप। तो ये जो शब्द लिखा है इसका शुद्ध रूप आपको लिखना है। यहाँ पर क्या है? ये अशुद्ध है ना, क्योंकि यहाँ पर श संयुक्त नहीं है, निश्चित है। तो इसका शुद्ध रूप क्या है? इस तीनों में स है ना, निश्चित। तो इसको सही करेंगे आप लोग। अब आते हैं नंबर 2 पर। तो आप जानते हैं कि बीते हुए समय को भूतकाल कहते हैं, जो कि बीत गया होता है ना। तो जैसे राजा शिकार करता है, ये वर्तमान है, करता है जो हो रहा है, तो हो रहा है उसे वर्तमान कहते हैं। अब राजा ने शिकार किया, ये हो गया, उन्होंने शिकार कर लिया। तो हो गए हुए कार्य जो होते हैं वो भूतकाल होते हैं। राजा ने शिकार किया यानी राजा ने शिकार कर लिया, तो ये भूतकाल हो गया। तो
दिए गए वाक्यों को भूतकाल में आपको उसी प्रकार बदलना है जैसे यहाँ पर उदाहरण में बताया गया है। राजा बलि यज्ञ आरंभ करते हैं, ये हो गया वर्तमान। करते हैं, ये हो गया वर्तमान। और राजा बलि ने, देखिए राजा ने लगा है ना, तो राजा बलि ने यज्ञ आरंभ किया, ये हो जाएगा भूतकाल। भगवान विष्णु ने वामन अवतार धारण किया, ये हो जाएगा भूतकाल। ठीक है, तो ये है वर्तमान काल। भगवान विष्णु वामन अवतार धारण करते हैं और इसका भूतकाल आप लिखेंगे भगवान विष्णु ने वामन अवतार धारण किया। अब आइए प्रश्न नंबर 3 पर। समान अर्थ वाले शब्द। पृथ्वी का समान अर्थ यानी मतलब एक ही है लेकिन नाम अलग है। पृथ्वी को हम धरती भी बोलते हैं, राजा को हम नरेश भी बोलते हैं, नृप भी बोलते हैं। यश यानी शौर्य, सिर यानी माथा। नंबर 4, पाठ में आए 5 नाम। तो पाठ में आए 5 नाम वाले शब्दों को आपको ढूंढकर लिखना है। तो मैंने कुछ शब्द लिखे हैं और कुछ शब्द अगर आपको मिलते हैं तो आप लिखिए। महाबली, विष्णु, इंद्र, पृथ्वीलोक, इंद्रलोक। ठीक है, तो ये सभी नाम वाले शब्द हैं। नाम वाले शब्द क्या होते हैं? संज्ञा कहलाते हैं, है ना। तो इसके साथ ही कुछ प्रश्नोत्तर कार्य के साथ आज की कक्षा समाप्त होती है। धन्यवाद, बाय बाय।